नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे ऐसे 5 बिजनेसेस की जो कि इंडिया में लॉकडाउन के बाद ग्रो करेंगे। तो अगर आप लॉकडाउन के बाद कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आप इन व्यापारों पर एक बार ध्यान दे सकते हैं। हम अपनी बातों को बहुत ही लॉजिकल रखेंगे और एक एक करके सभी 5 बिजनेसेस को समझेंगे। मगर दोस्तों, शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को एक बार पूरा एंड तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। पहला बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लॉकडाउन के बाद क्यों ग्रोथ करेगा, जरा इस चीज को समझते हैं। आज की डेट में चाइना इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, प्लास्टिक मटेरियल हो, कोई मेटल हो, कोई मशीनरी हो, इन सभी चीजों का रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड गुड तक सब चाइना मैन्युफैक्चर करता है। यहाँ तक कि एप्पल आईफोन भी चाइना में मैन्युफैक्चर होता है। मगर कोरोना के आने से इस दुनिया की लगभग सभी कंट्रीज का विश्वास चाइना से उठ चुका है और यूएस चाइना के बीच चल रही ट्रेड वॉर ने भी चाइना पर गहरा असर डाला है, जिसके चलते ज्यादातर कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना से शिफ्ट करके किसी और कंट्री में ले जाना चाहती हैं। यूएस की कई बड़ी कंपनीज जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन, टेलीडीन टेक्नोलॉजी, एम्फिलॉन और जापान और साउथ कोरिया की कई बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में शिफ्ट करने का सोच रही हैं और लगातार इंडियन फर्म्स के साथ उनकी बात चल रही है शिफ्टिंग प्रोसेस के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि चाइना के बाद इंडिया ही है जिसके पास सस्ती लेबर और ज्यादा रिसोर्सेज हैं और ऐसे मौके का अच्छे से फायदा उठाने के लिए भारत सरकार भी अपना पूरा योगदान दे रही है। भारत सरकार भी चाहती है कि इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से ना जाने दिया जाए और इसके लिए सरकार इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और अच्छा करने के लिए कई मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज में मॉडिफिकेशन करने पर ध्यान दे रही है और लेबर लॉस को भी आसान करने का सोचा जा रहा है। और आप सभी लोगों को पता होगा कि 2014 से लगातार मेक इन इंडिया पर भारत सरकार कितना जोर दे रही है, जिसके चलते 2019 में कॉर्पोरेट टैक्सेस को 30% से कम करके 22% कर दिया था और न्यू कंपनीज के लिए 25% से कम करके 15% कर दिया था। ये सभी बातें ये बताती हैं कि गवर्नमेंट भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को काफ़ी बढ़ावा देना चाहती है। तो कोरोना के बाद मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि इंडिया ग्रैब कर सकता है। तो चलते हैं अपने दूसरे बिजनेस की ओर। दूसरा बिजनेस है एक्सपोर्ट का। दोस्तों, यहाँ मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्सपोर्ट की बिजनेस की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट का बिजनेस भी अपने आप बढ़ेगा और भारत सरकार का भी ऐसा ही कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एक्सपोर्ट बिजनेस को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के साथ साथ भारत सरकार फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्ट भी कम करना चाहती है। तो सरकार अभी इंपोर्ट ड्यूटीज़ को रिव्यू कर रही है और आगे चल के लॉकडाउन के बाद फिनिश्ड गुड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ सकती है, यानी कि बाहर से आने वाली चीज़ें महंगी हो सकती हैं। लेकिन सरकार के मुताबिक रॉ मटेरियल पर इंपोर्ट ड्यूटी को शायद ना बढ़ाया जाए, क्योंकि एमएसएमई बिजनेस के लिए यानी कि लघु उद्योग व्यापार के लिए रॉ मटेरियल का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, चाइना इस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, मगर कोरोना के बाद चाइना के एक्सपोर्ट बिजनेस पर काफ़ी असर दिखेगा, क्योंकि कई कंट्रीज जो कि चाइना के दिए हुए कोरोना से प्रताड़ित हैं वो अब चाइना के साथ अपना ट्रेड कम करना चाहती हैं, जिसके चलते वो कंट्रीज चाइना से आने वाले सामानों पर टैरिफ बढ़ा सकती हैं। इससे चाइना के एक्सपोर्ट बिजनेस पूरी तरह बिगड़ सकता है। तो इस समय इंडिया का एक फ्रेंडली रिलेशन है ज़्यादातर सभी कंट्रीज के साथ, जिसके चलते इंडिया इन कंट्रीज में अपना एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़ा सकती है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट का बिजनेस इंडिया में 100% ग्रो करेगा। आपका इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, एक्सपोर्ट बिजनेस को इंडिविजुअली भी शुरू किया जा सकता है, कोई बड़ी कंपनी इसके लिए नहीं बनानी पड़ती इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को देखकर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करने का सोच सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपने तीसरे बिजनेस की। तीसरा बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन या फिर लॉजिस्टिक्स का बिजनेस। दोस्तों, जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर तक, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर तक, होलसेलर से रिटेलर तक और रिटेलर से एंड यूज़र तक, इन सभी चीज़ों के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए और एक्सपोर्ट के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन किसी फैक्ट्री से किसी पोर्ट तक का हो, चाहे वो पोर्ट से दूसरी कंट्री तक का हो, लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत हर जगह पड़ेगी। सरकार भी ट्रांसपोर्टेशन को ईजी करने के लिए काफ़ी जोर दे रही है। हाल ही 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने जापान गवर्नमेंट के साथ मिलकर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का प्लान एग्जीक्यूट किया है, जिसके तहत भारत में 6 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिसमें पहला है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। ये सभी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत के सभी बड़े बड़े पोर्ट से कनेक्ट रहेंगे, जिसके बाद गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा और एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। तो कोरोना के बाद लॉजिस्टिक बिजनेस काफ़ी बढ़ने वाला है, तो आप लोग इस बिजनेस पर भी ध्यान दे सकते हैं। फोर्थ बिजनेस है ई कॉमर्स का।
कोरोना के बाद ज़्यादातर सभी चीज़ों की ऑनलाइन सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लोग शॉपिंग करने के लिए बाहर कम जाएंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट को काफ़ी प्रेफरेंस देंगे। फिर चाहे वो ग्रोसरी हो, क्लोथिंग हो, एक्सेसरीज हो, कोई भी तरीके का सामान हो, लोग ऑनलाइन खरीदारी पसंद करेंगे। और फेसबुक ने तो इस बिजनेस की शुरुआत इंडिया में कर भी दी है। जियो के 9.99% शेयर को खरीद कर फेसबुक जियो के साथ मिलकर इंडिया में एक बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहता है, जिसका कंपटीशन सीधा फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से होगा, जिसके लिए फेसबुक ने जियो के साथ हाथ मिलाया है। दोस्तों, इस ई कॉमर्स के बिजनेस के बढ़ने से एक इंडिविजुअल इंसान जो कि लॉकडाउन के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा है, उसको क्या फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेलिंग और कोई नहीं, एक आम सेलर ही करता है। सेलर्स अपना प्रोडक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट पर लिस्ट करते हैं और बायर वहां पर उसकी खरीदारी करता है। इसके बाद ई कॉमर्स वेबसाइट कुछ कमीशन लेता है उन सेलर्स से, जो कि उसकी कमाई होती है। तो ई कॉमर्स पर सेलिंग का बिजनेस भी काफ़ी बढ़ने वाला है। आप लोग इस पर ध्यान दे सकते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन बिजनेस होता है। कई कंपनीज अपना सामान ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेच कर करोड़ों का बिजनेस कर चुकी हैं। तो दोस्तों, पांचवा और आखिरी बिजनेस है स्टार्टअप्स इन ऑटोमेशन, IoT एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, स्टार्टअप की बात करें तो आज की डेट में स्टार्टअप किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया है। अगर हम यूएस की इकोनॉमी की बात करें तो इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी होने का एक कारण यूएसए में बेहतरीन स्टार्टअप की शुरुआत भी है। यूएसए में हुए कई स्टार्टअप्स ने इस दुनिया में एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया है, जिसका पूरा फायदा यूएसए को मिला है। लॉकडाउन और कोरोना के बाद की बात करें तो ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी स्टार्टअप्स होंगे, उन सभी को एक अच्छी जगह मिलेगी आने वाले फ्यूचर में। लॉकडाउन होने से कंपनीज के जितने भी मैनुअली ऑपरेटिंग प्रोसेस थे वो सभी रुक चुके हैं। तो आगे चल के कंपनीज अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को डायनामिक और ऑटोमेटिक करने का विचार कर रही हैं, जिससे ऑटोमेशन से रिलेटेड बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और जो यंगस्टर्स IT और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो सब इससे रिलेटेड स्टार्टअप्स के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों, इस बिज़नेस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 बिजनेस जो कि कोरोना के ख़त्म होने के बाद एक अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो अगर आप लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो इन चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आप लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले ज़रूर देख सकें। तब तक के लिए नमस्कार।